नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के पूर्व भाजपा नेता चंद्रप्रकाश कथुरिया के घर, जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। और इससे पहले शंखनाद के साथ शुरुआत की जा रही है पूरे कार्यक्रम की। और मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले जो चंद्रप्रकाश कथुरिया का चंडीगढ़ में प्रकरण हुआ था, उसी को लेकर आज चंद्रप्रकाश कथुरिया एक बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। कुछ महीने पहले चंद्रप्रकाश कथुरिया की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक घर से वो कूद गए थे। आखिर क्या कुछ उसके कारण रहे, उनका जो परिवार है, क्या कुछ इस परिवार के ऊपर उस समय बीती, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बदनाम चंद्रप्रकाश कथुरिया को करने की कोशिश की गई और ये एक राजनीतिक साजिश हो सकती है। इसी को लेकर चंद्रप्रकाश कथुरिया ने आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई हुई है और अभी पत्रकारों को वो संबोधित करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे कि आखिर क्या कुछ वो पूरा मामला था। लेकिन फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप देख सकते हैं कि तमाम जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पर फिलहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए। शंखनाद के साथ पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सीधी तस्वीर इस समय चंद्रप्रकाश कथुरिया के करनाल से सेक्टर 13 निवास से आप ये देख रहे हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी है वो भी मौजूद है और चंद्रप्रकाश कथुरिया खुद मौके पर मौजूद हैं। और चंद्रप्रकाश कथुरिया इस समय पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कथुरिया साहब, क्या ये पूरा प्रकरण रहा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने राजनीतिक षड्यंत्र कुछ लोगों के साथ मिलकर रचा, खुद ही अपना राजनीतिक षड्यंत्र का चिट्ठा लिख के दे के गया पुलिस में। ये लिखा हुआ आपको सबको मैंने प्रेस नोट के साथ भी दिया है। और ये विक्रमजीत करनाल का रहने वाला है, अभी चंडीगढ़ रहता है। विक्रमजीत उर्फ हैप्पी की बात कर रहे हैं? हाँ, उर्फ हैप्पी, जो यहाँ के कांग्रेसी नेता का भांजा भी है। इसने ये षड्यंत्र रचा और ये रचा हुआ इसने खुद स्वीकार किया है, ये लिखा हुआ है पूरा, और सबको प्रेस नोट में ये साथ भी दिया है। इसने जो भी षड्यंत्र रचा वो मैंने अपने इसमें लिख के दे दिया है। मुझे तो होश भी नहीं थी, मैं आपसे मिलने की इच्छा रखता था, लेकिन मैं लगभग 1 महीना 20 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मेरी टांग में फ्रैक्चर था, सिर में फ्रैक्चर था, तो मुझे घर का बताया गया भी घर में ही रहना, आपने ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। तो मैं अभी 4 महीने के, आज 21 तारीख होगी, 22 को मेरे साथ ये घटना घटी। आज 4 महीने बाद आपसे मिल के ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक षड्यंत्र जो रचा गया, मैं हरियाणा सरकार से और प्रशासन के अधिकारियों से आपके थ्रू ये मांग करता हूं कि जिन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रचा, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, और मैं कईयों को दे भी चुका हूं और भी देने वाला हूं, आपको भी दे दिया सबूत, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर इसमें मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। कथुरिया जी, वो महिला से क्या संबंध थे आपके? महिला, देखिए जी, किसी बहन भाई के संबंध को इस तरह पूछना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर ये है कि आप उनके वहाँ जाके उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बोली बहन, बताएंगे आप बताएंगे तो ठीक रहेगा, कि क्योंकि आप अगर बताएंगे कथुरिया जी की क्या संबंध थे, क्या छलांग लगाई ऊपर से, क्यों लगानी पड़ी? मैं गांधी जी, मैं बता रहा हूँ कि उनके पिताजी से, श्री केसी कौशल जी से मेरे 25-26 साल पुराने संबंध हैं। चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो ये उनके कार्यालय में उनके सहायक के नाते काम कर रहे थे। तो क्योंकि हम बंसीलाल जी के नज़दीक थे, तो इनके भी नज़दीक होना हमें सौभाग्य मिला। और ये अच्छे इंसान इतने थे कि आज तक इनको 72 साल 73 साल की उम्र में भी वो डीसी रेट पे रख के इनको कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में ही काम दिया गया। और इनके कार्यालय होने के कारण इन्होंने ही मुझे कहा
कि ये मियाँ बीबी का थोड़ा सा कलेश है, 50 साल के दोनों हो चुके हैं। इनका अगर आप पंचायती आदमी हो, आप अगर मिलके बैठ के इनका करा दो तो अच्छा रहेगा। मैं वो समझौता कराने के लिए बातचीत करके वहाँ गया और उस दिन समझौते में मैंने बैठना था, मेरी धर्मपत्नी ने और उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने और भी 2-3 साथी हमने बुलाए हुए थे अपने। लेकिन ये समझौता होने से शुरू होने से पहले ही उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो बहन जी डर गए। उन्होंने ये कहा कि आप अगर इस मेन दरवाजे से जाओगे तो मैं अपने साथ कुछ भी कर लूँगी, क्योंकि ये आपको बख्शेंगे नहीं। हमने जब शीशे में से देखा अंदर से, उनके 5 साथियों के हाथों में डंडे सोटे थे, हथियार थे, और हमें ये लगा, मैंने भी ये महसूस किया कि मौके पे जान बचानी आवश्यक है। बाद में सच्चाई बताना तो पता लग जाएगा, और वो सच्चाई मेरे बताने से पहले ये लिख के दे के गया है वो खुद कि मैंने जानलेवा हमला किया और पंचायत को डिस्टर्ब किया, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये विक्रम सिंह का क्या दुश्मनी, क्या रंजिश आपके साथ? देखिए, मेरे साथ कोई उसकी दुश्मनी नहीं है, ना थी, अब तो मुझे पता नहीं, पहले नहीं थी। मैंने उसको जब शीशे में से देखा तो बहन जी ने कहा कि आप इसके सामने जाओगे तो ये आपकी जान ले सकता है, आप इधर से मत जाओ। और ये शरारती आदमी है, क्योंकि मेरे खिलाफ ये इसलिए करता है कि वो कबूतरबाजी का काम करता है, वो ट्रैवल एजेंसी चलाती है, तो दोनों का मिला जुला ऐसा काम था। उसके खिलाफ उसने कुछ ऐसा रचा हुआ था कि ये बंद के घर बैठ जाए। और उन दोनों के भी कुछ संबंध थे, ऐसी बात सामने आ रही है। उनके संबंध बनने की वो कोशिश कर रहा था, जो मुझे पता लगा, जो उन्होंने बहन जी ने बताया, जो पिताजी ने बताया। लेकिन उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जो भी पिताजी और जो समाज के लोग फैसला करेंगे मैं उस पर करूँगी। तो इससे बाद मैं नीचे उतरा, तो इसके बाद मेरे को चोट कैसे लगी, बेहोश कैसे हुआ, मुझे नहीं पता लगा। मैं तो होश आया लगभग 12-13 दिन के बाद होश में आया मैं। कथूरिया जी, जो जिस कमरे की आप बात कर रहे हैं, पंचायत की बात आप कर रहे हैं, उसमें कितने लोग मौजूद थे पंचायत में जिसमें आप बात कर रहे हैं, उस कमरे में? देखिए, वो मैं बताऊंगा तो शायद आपको सच नहीं लगेगा, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। बता दीजिए कितने लोग मौजूद थे। मैं बताता हूँ। उसके अंदर अभी तक उनके पिताजी से बैठक करने के बाद, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि आप आपस में बात कर लो, ये बिटिया आपसे कुछ संघर्ष बताना चाहती है तो अकेले बात कर लो, हम 1 घंटे बाद इसकी पंचायत को रखेंगे। पंचायत शुरू नहीं हुई थी, चर्चा चल रही थी, मेड भी थी, वो भी थी, मैं भी था। लेकिन चर्चा शुरू होने से 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये लोग पहुंच गए। हमारी उनके पिताजी विक्रम सिंह के पास ये लेडी नौकरी करती थी कभी? नहीं, कभी नौकरी। उनके पिताजी उससे पहले मौजूद थे जब ये प्रकरण हुआ? नहीं, उसके पिताजी घर दूसरा है, वहाँ पे थे। उन्होंने आना था 1 घंटे के बाद। हमने विशाल को भी बुलाना था, उसके पति को भी, ये भी रास्ते में थी, ये भी आ रही थी। तो वो चीज़ हमने वहाँ बातचीत करने के लिए हम गए ही थे, तो इनको पता नहीं कहाँ से खबर मिली, कैसे सूचना मिली, ये 5 मिनट के अंदर अंदर, मेरे पहुंचने के 5 मिनट के अंदर अंदर। जिन कांग्रेस नेता का आप नाम ले रहे हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप उस महिला के साथ कभी विदेश भी गए हैं, ये बात सच है या झूठ है? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। आप जो बात जिन नेताओं की बता रहे हो, वो नेता उसी दिन से वहाँ बैठा है जिस दिन ये झगड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कभी कुछ माफ़ी मंगवाता है, कभी कुछ, और उसी ने ये माफ़ीनामा लिखवा के दिया। उस महिला की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दी गई थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिकायत दी गई थी। उसके एवज में ये समझौता लिखा गया? उसके एवज में ये समझौता लिखा गया। उसने शिकायत दी थी कि मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और मेरे घर आए मेहमान के ऊपर जानलेवा हमला किया। कथूरिया जी, उस महिला को आपने कितनी बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसका आपका वहाँ अकेले आना जाना पहले से ही था, तो कितनी बार समझाने की बात? देखिए, मेरा उसके पिताजी के यहाँ आना जाना था, अकेला आना जाना। उसके पिताजी के यहाँ तो मैं खूब जाता था, क्योंकि 25 साल पुराने संबंध है। और ये बात समझाने की कोशिश उनके पिताजी के सामने भी कई बार हुई, और उन्होंने भी ये कहा कि हाँ बेटा, ये हमारा ठीक निपटवा सकता है, इनको विशाल से बात करने दो, ये बात है। सर, आपके राजनीतिक जो कैरियर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग लगा, सामाजिक। देखिए, मैं बताता हूँ, इस व्यक्ति ने राजनीतिक, मानसिक, जो ये वीडियो जारी की गई, आपको लगता है षड्यंत्र के तहत? ये षड्यंत्र है, ये लिखा हुआ है इसमें, इसने खुद। सर, वहाँ पे आपके साथ मारपीट भी हुई नीचे जब गिरे थे? हाँ, मुझे नहीं पता मारपीट हुई, गाड़ी में कौन डाल के लेके गया, मुझे कोई बात। सिक्योरिटी होती थी तो उस टाइम सिक्योरिटी हाँ, के साथ नहीं? एक बात ये और बड़ी सत्य है, मेरे को वाइस सिक्योरिटी मिली थी। सबको पता है कि पाकिस्तान के नंबर से मेरे को जान से मारने की धमकी मिली। किसी ने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का नंबर हैक करके मेरे को धमकी दी और मेरे से फिरौती भी मांगी।
उस टाइम पे उससे पहले की बात है ये, लगभग 8 महीने पहले। और मेरे को सरकार द्वारा वाइस सिक्योरिटी दे दी गई, 4 आदमी मुझे सिक्योरिटी के लिए दे दिए गए। ऐसा ऐसा करके पहले 2 हटा लिए गए, फिर एक और हटा लिया गया। जिस दिन ये हादसा हुआ उससे पहले पूरी सिक्योरिटी हटा ली गई मेरी, वापस हो चुकी थी सिक्योरिटी, वापस हो चुकी थी। सिक्योरिटी अगर मेरे साथ होती तो ये घटना ना घटी जाती। ड्राइवर वगैरह थे आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ड्राइवर भी नहीं था। तो सर इस वाक़े के बाद आपने पुलिस में उस दिन कोई शिकायत दी? मैं पुलिस में शिकायत देने लायक बचा ही नहीं ना। उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल में चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा। पीजीआई कौन लेके गया आपको? पीजीआई सर कंप्लेंट की और किसके खिलाफ? मैंने हरियाणा के होम मिनिस्टर को कंप्लेंट दे दी है और मैं आप लोगों के थ्रू ये मांग करता हूँ, मैं कंप्लेंट लिख के मुख्यमंत्री जी से भी समय मांग के उनको भी मैं ये सारा हादसा बताना चाहता हूँ। और बीजेपी के वरिष्ठ जितने नेता हैं सबको ये पूरी घटना बताना चाहता हूँ मैं, भाई ये कैसे कैसे हुई, किस तरह ये हादसा हुआ। और ये साथ ही जो जिसने भी ये घटना रची उसने ये जो लिख के दिया ये भी दिखाना चाहता हूँ। ये क्या लिख के दिया जी अब उसने? उसने ये लिख के दिया कि पंचायत के लिए चंद्र प्रकाश कथुरिया जी आए और इनके पिताजी ने ये पंचायत रखवाई थी और मैंने इसको तोड़ने का प्रयास किया और इसका वीडियो वायरल किया, झूठा वीडियो वायरल किया। ये लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। ये पुलिस को दिया ये स्टेटमेंट? पुलिस को दिया उसने, ये उसके साइन है विक्रम के। कथुरिया जी वीडियो झूठा वीडियो तो आप ऊपर से नीचे आए हैं, वो तो सच्चा है वीडियो। देखिए ऊपर से नीचे आए, नीचे तो आना ही था ना। चद्दर बांध के, वो तो देखिए सच्चा है वीडियो, झूठा नहीं देखिए है। वो वीडियो सच्चा नहीं है। वो वीडियो सच्चा है तो फिर मेरे को ऊपर उनके साथ दिखाया जाता, वो सच्चा होता। सर लेकिन उस वीडियो में महिला भी काफी चीजें देखिए, accept चादर करके चादर नजर लटकी आ रही हुई थी सर। है। मुझे नहीं पता, सर मुझे नहीं पता। कथुरिया साहब, कितना लंबा सफर आप बिना ड्राइवर के खुद अकेले गाड़ी में करके गए चंडीगढ़? कितना लंबा सफ़र, तो वो तो 10-15 किलोमीटर का है। वैसे तो सफ़र नहीं चंडीगढ़ से वो मैं गया था क्योंकि उसने मेरे किसी कार्यालय में जाना था मेरे ड्राइवर ने। मैं कहा 1 घंटे बाद ये पहुंच रही है, इसके साथ वो आ जाएगा। कथुरिया जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये मैडम पहुंचने वाले थे 1 घंटे के बाद, तो ये भी तो उस टाइम प्रेस वार्ता करके कह सकते थे कथुरिया जी के साथ ये गलत कार्य हुआ। प्रेस वार्ता तो करने का मौका तब मिलता जब मैं ठीक होता। मुझे तो एक किस्म से इन्होंने जिन्होंने षड्यंत्र रचा ये साबित कर दिया था कि ये तो दुनिया से चला गया। भाजपा का नेता कोई शामिल कितने भाजपा के नेता शामिल हैं? देखिए कितने शामिल हैं ये तो जांच में पता लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के व्हाट्सएप बाई चांस ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप आए हुए हैं। वो आपका मुझे मैं कहता हूँ बीजेपी के इतने बड़े बड़े प्रकरण पहले सामने आए, आप बीजेपी के इतने बड़े कार्यकर्ता, आपसे पूछा तक नहीं गया और पार्टी से निकाल दिया गया। मैं वो बताता हूँ। देखिए कितने लोगों के साथ कितनी घटनाएं घटी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बेटे के साथ घटना घटी और उनके भतीजे के साथ घटी। एक बहन जी हैं सोनाली फोगाट, उनके साथ कोई घटना घटी। किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया पार्टी से निकालने का। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी चिंता है कि ऐसा कौन सा षड्यंत्र और षड्यंत्रकारी लोग शामिल थे जिन्होंने इस योजना को 3 घंटे के अंदर अंदर अंजाम दिया। 3 घंटे के अंदर। सर उस वीडियो में महिला भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक्सेप्ट करते नजर आ रही थी। उस वीडियो की अगर बात करें, महिला भी कुछ ना कुछ देखिए वो मुझे जानकारी उसकी नहीं है, वो आप उनसे पूछिए या कोई है आपके पास तो मुझे दिखाइए। करनाल से अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के और क्या कहते हैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। पार्टी ने आपको जिस तरह से दरकिनार कर दिया, क्या पार्टी में भी आपकी कोई आपस में चल रही थी? देखिए पार्टी में आपस में कुछ नहीं थी। मैं करनाल का विधानसभा का दावेदार था, उसके बाद लोकसभा का दावेदार था। इन चीजों को लेके कुछ लोगों के मन में कुछ बातें हो सकती हैं, मुझे जानकारी नहीं है क्या है। अब क्या आप इस पार्टी में ही रहेंगे या पार्टी ने जैसे आपको निकाल दिया, पार्टी में आपकी? देखिए पार्टी सम्मानित है, पार्टी में कसूर नहीं है, लेकिन पार्टी में कुछ चीज़ें कई बार ऐसी आ जाती हैं जो पार्टी को कसूरवार बनाने का प्रयास करती हैं। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने ये घटना करी है उनकी भी जांच होनी चाहिए और जिनके द्वारा ये रचना रची गई है उनकी भी जांच होनी चाहिए। भाजपा ने आपको निकाल दिया, भाजपा ने आपको निकाल दिया, क्या भाजपा में वापस लौटने की कोशिश करेंगे आप या कोई और दल में जाएंगे? देखिए मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं चिंता कर रहा। पहले मैं अपने आप को स्वस्थ करूंगा, स्वस्थ होने के बाद अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सब चीज़ों से अवगत कराऊंगा।
सच्चाई बताऊंगा यानी उनको। बीजेपी में अभी भी रहना चाहते हैं, आप जाना देखिए, चाहते हैं? मैं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। पहले तो ये देखूंगा ना कि ये जो लोग ऊपर के बैठे हैं इस हादसे को टेक ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर क्या करनाल के विधायक सीएमओ के साथ तार जुड़े हुए थे साजिश के, जो आपके खिलाफ साजिश है? देखिए ये बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इस बात का मुझे कोई सबूत नहीं मिला, ना मैं ये बोलना चाहता। आपको लगता है सर इसमें कुछ लोगों की भूमिका तो है। आने वाले टाइम में खुलासा हो सकता है। आने वाले टाइम में दल में जाने की तो नहीं सोच रहे? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, ना दूसरे दल में जाने की सोचा, ना राजनीति आगे कैसे करनी है अभी ये नहीं सोचा। सर आपके सिक्योरिटी क्यों हटा राजनीति करनी है, सिक्योरिटी वापस ले ली गई, आपको लगता है कि कोई साजिश चल रही है? ये साजिश के तहत लिया गया जी, सारा कुछ साजिश के तहत हुआ है। किसने हटवाई, क्या ये मुझे नहीं पता किसने हटवाई, ये तो आप उनसे पूछिए ना जिनसे। आप बताइए, सरकार की बिना इच्छा के कोई सिक्योरिटी हट सकती है? देखिए सरकार की बिना इच्छा के कोई सिक्योरिटी मुख्यमंत्री जी के कहने से हटी या नहीं कहने से हटी, मैं ये बात नहीं कह सकता। आप तो मुख्यमंत्री जी के नजदीकी थे। मैं मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी था, मैंने उनके चुनाव में दोनों बार, ये पूरी मीडिया भी देखती है, पूरा नगर भी देखता है, जितने विश्वास से काम किया और अपने घर से पता नहीं क्या क्या करके काम किया। पहले चुनाव के अंदर मेरी सिल्वर जुबली थी 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को मोदी जी करनाल आने वाले थे, उनकी रैली का मैं संयोजक था और उसको पूरी रात को मैं अपने घर भी नहीं आया, पूरे फील्ड में था। ये अगर ये चीज़ भी इन लोगों को ये दिख रही है कि भाई मैं काम नहीं करता था या कोई अलग तरीके से काम करता था, तो वो सबूत दुनिया भर के पड़े। हालचाल जानने के लिए किसी वरिष्ठ नेता का फोन आया आपके पास? बता रहे हैं हालचाल- ये इसके बारे में मुख्यमंत्री को आपने अवगत कराया या आपकी कोई मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई? मुख्यमंत्री जी से अभी बात नहीं हुई, मैंने एक दिन फ़ोन किया था, उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था जब वो एडमिट थे, लेकिन वो फ़ोन किसी ने उठाया, उन्होंने कहा मैं बात कराऊंगा, लेकिन बात हुई नहीं। दोबारा भी मैंने फ़ोन किया है, अब जब भी बात होगी मुख्यमंत्री जी को हर चीज़ से अवगत कराऊंगा। आपको लग रहा है दरकिनार किया जा रहा है कहीं ना कहीं? आपके पास हाँ जी, फोटो भी है विक्रमजीत की? विक्रमजीत की फ़ोटो मेरे पास नहीं है कोई भी। करनाल के किसी नेता से संबंध है उसका? बिल्कुल है जी, वो किससे है? त्रिलोचन सिंह के सगे भांजे, हैप्पी है नाम उसका? हैप्पी नाम है उसका। कथुरिया जी विक्रमजीत के साथ और विक्रम तो अच्छे हैं ऐसा पता लगा। मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब कोई राजनीतिक षड्यंत्र उतरने पे आता है ना, वो संबंध भूल जाता है, ये नहीं किसी को जानकारी होती। देखिए चंद्रमा को सूर्य जी को ग्रहण लगता है, वो ग्रहण 2-3-4 घंटे बाद जब हटता है तो उनका जो प्रकाश होता है ना वो पहले से ज़्यादा होता है। इन्होंने ये सोच लिया कि चंद्र प्रकाश को हमने ग्रहण लगा दिया, ये तो ख़त्म हो गया। इनको यही ध्यान नहीं रहा जब ग्रहण उतरेगा इसका प्रकाश कितना तेज होगा। और ये किसी भी आप शेर को पिंजरे में बंद कर दो, जब पिंजरे से छोड़ते हो तो वो कितने तरीके से बाहर निकल के कैसे लोगों के बीच में रहता है, ये सब मामले सामने आते हैं तो परिवार की मोरल सपोर्ट एकदम से खत्म हो जाती है। कोई भी इंसान देखिए हो। परिवार की मोरल सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा पूरा परिवार ये खड़ा है, ये मेरी धर्मपत्नी बैठी है। तो आप जब भी पता और करने आए मुझे ना, तो सबसे मोरल पहले सपोर्ट सबकी आप सेवा लोगों की हुई है। आप लोगों ने और जब भी मुझे- आप लोगों ने समाज ने और जो करनाल की जनता ने जो मुझे 4 महीने में मोरल सपोर्ट दी है, मैं उसका बहुत ऋणी हूँ और उसका ऋणी रहूंगा। कितना मुश्किल भरा समय रहा 4 महीने का? ये स्पष्ट करें कि ये जो षड्यंत्र, कथुरिया जी ये स्पष्ट करें कि ये षड्यंत्र जो रचा गया वो त्रिलोचन सिंह की तरफ से रचा गया या हैप्पी और परमजीत की तरफ से रचा गया? देखिए ये जो लिखित रूप में आया है वो तो उसने अपने ऊपर लिया है, लेकिन अगर इसकी जांच होगी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जब इसकी जांच होगी तो कुछ लोग करनाल के भी शामिल मिलेंगे पक्का, जिनके साथ उनकी टेलीफोन पे बात हुई है। इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर कितना मुश्किल भरा समय रहा 4 महीने का? ये मुश्किल भरा समय मैंने कैसे 4 महीने बिताए ये मुझे पता है। मैं बहुत दुखी रहा हूँ, कुछ तो इस हादसे के कारण, कुछ अपनी चोट के कारण से। और अब आपके बीच में आके मैंने आज इसका ओपन किया है कि ये प्रेस नोट में मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो उससे लेके आज तक मैंने बीते ही हैं। और ये नीचे लिखा भी है प्रेस नोट के साथ, विक्रमजीत द्वारा पुलिस थाना सेक्टर 49 चंडीगढ़ में दिए गए बयान संलग्नित हैं जो मेरे खिलाफ रचे हुए राजनीतिक षड्यंत्र को साबित करते हैं। माफ़ीनामा
संबोधित मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ भी प्रकरण रहा, कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई लेन देन नहीं। मुझे एक बात बताएं, मेरी बात सुनिए। आपको लगता है, नहीं है जी आज तक। आपको ऐसा मैं उससे लगता आज है तक कि कोई- आप मेरे से एक कुछ फोन की पूछेंगे? कॉल दिखा दो मैं मेरी। 30 साल कहना से, चाहेंगे? मैं पहले आप बताएं, मैं 25 साल से, आप लोग सब आते हो, चाहे कहीं इलेक्शन हो, मैं हर जगह वहाँ मौजूद होती हूँ। मैं बूथ पे, सेक्टर 13 के बूथ पे मौजूद होती हूँ। आपको लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए? और जब मुझे ये पता चला तो मैंने भैया से बात करी, संजय भाटिया भैया से, कि भैया ऐसे ऐसे बात है। जो MP साहब? हाँ जी, MP से। अब वो भैया ने बोला कि मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, पहले आप इनको संभाल लो, इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। जो मुझे पता चला है कि आपको मेरी तरफ से अगर कोई भी आपको ज़रूरत है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने बोला मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। कहना चाहेंगे करनाल के लोगों? मैडम आप रिश्ते की बात हो रही है, मेरे हाँ जी मैडम रिश्ते की एक बात हो रही है कि भाई बहन का रिश्ता या महिला मित्र, मैं आप सिर्फ- कितना स्पष्टीकरण करती हैं? मेरा घरेलू मामला है और मेरा संबंध है, मेरे घर के परिवार है, हम आते जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। आप अपने घर से भी पूछ सकते हैं, ये सबका अपना अपना घर के रिश्तेदारों का बात होता है कि अगर कोई किसी पे कुछ भी लगाए, वो किसी का मौका नहीं होता, वो मौका है, वो किसी ने लिया और लेके चले गए। करनाल की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे आज आप सब आए, हमने एक बार बुलाया, आप सब आए हैं, ऐसे ही आगे खुशियों के साथ हमेशा आप मेरे में आते रहे। आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद। पार्टी का जो संविधान है उसमें जिस तरह से आपको दूध में से मक्खी की तरह इमीडिएटली निकाल दिया गया, लेकिन संविधान कहता है कि किसी भी नेता पर कोई भी एलिगेशन लगता है, बिना जांच के जांच रिपोर्ट आई बोल पड़े। मैंने आपको बोला कि कई नेताओं के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे गए और उन षड्यंत्रों के कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि षड्यंत्र दिखाई जा रही थी, कुछ सच्चे भी थी, कईयों ने स्वीकार भी की है। उनके खिलाफ ना तो निष्कासन का कोई प्रस्ताव आया, ना अनुशासन समिति ने कोई उनके खिलाफ फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन समिति है। अनुशासन समिति के अंदर एक क्लास है कि दोनों पार्टियों को सुना जाएगा, 3-4 महीने में फैसला दिया जाएगा। इन्होंने तो महीने छोड़ो 3-4 घंटे नहीं दिए मुझे, और मैं इतना भी नहीं सोचा कि मैं 1-1.5 महीना अस्पताल में पड़ा हूँ। मेरी उस बात की चिंता कर लें और मेरे से तो मेरा पक्ष सुने, उसके बाद फैसला ले लें। आपको लग रहा है जल्दबाजी हुई है? सुभाष बराला की तरफ है क्या? क्योंकि पिछले तो ज्यादा उनके बेटे का देखिए, कांड आया उनके था। बेटे जिस का तरह आया। जो आप कहना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की नहीं हुई ना। तो आपका इशारा क्या उनकी तरफ? बिल्कुल है, उनकी तरफ भी है और सोनाली फोगाट की तरफ भी है, और भी बहुत नेता हैं, अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने स्वीकार किया। ये तो आप जाके देखोगे सब पता लग जाएगा। बहुत लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो दो तरफा नाव चलाते हैं। नाव हमेशा पानी में सीधी चलती है, उसको पानी में चलाएं तो अच्छा होता है। कुछ नेता ऐसे हैं ये सोचने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम कांग्रेस की नीति लेके आए, वो नीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन की बहुत अच्छी पार्टी है और इस पार्टी को अच्छे लोगों ने शुरुआत की है। आप पार्टी की अब भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 4 महीने हो गए पार्टी का करनाल का कोई कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता किसी ने भी आपके पक्ष में आके अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम इसकी जांच करवाएंगे। मैं आपसे मैं एक आग्रह करता हूँ, 4 महीने का मेरा टेलीफोन का आप साइबर से डिटेल ले लें, आपको पता लग जाएगा कितने नेताओं के मुझे फ़ोन आए हैं। कोरोना के कारण हर आदमी आना पसंद नहीं करता। सर रैलियां चल रही हैं, लाठी चल रही हैं, सब वो काम हो रहे हैं। देखिए, अब बयान देने में नेताओं को क्या नहीं, दिक्कत है? जो आपसे बात कर रहे हैं। बयान देने में कोई बातें होती हैं। अभी तक तो पार्टी का फैसला हुआ है जो, उसको करेक्ट करने के लिए हमने पार्टी के नेताओं से बात की है और ये जब सारे सबूत अभी जाएंगे, आज ही पहली बार, मतलब आपका भाजपा प्रेम अभी भी जारी है? पहली बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने 16 साल हो गए सेवा करते हुए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और अगर पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया, अगर कुछ लोगों ने किया तो ये एफिडेविट और ये पूरा सिस्टम ये उनको अवगत कराएगा कि सच्चाई क्या है। तो आपको लग रहा है तो जल्दबाजी की गई? आपको बिल्कुल जल्दबाजी की गई, बिल्कुल जल्दबाजी की गई। धन्यवाद।